मेहता का उल्टा चश्मा। दादाजी मुझे बहुत भूख लगी है। टप्पू बेटा भूख तो हम सबको लगी है, थोड़ा इंतजार करते हैं, मेहमान आते ही होंगे। हाँ टप्पू बेटा, वो लोग कहीं ट्रैफिक में फंस गए होंगे, इसलिए लेट हुआ होगा। हाँ लेकिन दादाजी अगर लेट होने वाले हैं तो फोन करके बोल देना चाहिए ना कि हम लेट होने वाले हैं। और आप भी रात को 8:30 बजे खाना खा लेते तो आपको भी भूख लगी होगी। हाँ बराबर है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मेहमान थोड़ी रोज रोज आते हैं। कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। दादाजी हम 8:30 बजे से बोल रहे हैं कि मेहमान आ जाएंगे, लेकिन मेहमान आए ही नहीं। क्या जेठालाल, अरे भाई मेहमान आए नहीं अभी तक तुम्हारे? नहीं, मैं तो सब देखे ना, कब से राह देख रहे, लेकिन मेहमान आए ही नहीं अभी तक। अरे हमने तो सोचा आ गए होंगे, मैं और अंजलि ने खाना खाया, सोचा खाना खा के चलते हैं तुम्हारे यहाँ, मिलते हैं तुम्हारे मेहमानों से, लेकिन वो तो आए नहीं अभी तक। देखो देखो बापूजी, मेहता साहब और अंजलि भाभी ने खाना भी खा लिया और हम लोग सामने आमरस पड़ा है, स्वादिष्ट भोजन पड़ा है, फिर भी ये मेहमान की वजह से भूखे बैठे हैं। क्या भूख भूख कर रहा है जेठिया? तो मेहमान अभी आते ही होंगे, बेटा शांति रख। भूल गया, अतिथि देवो भव। हाँ जेठालाल, थोड़ा सा धीरज धरो भाई। आप खाना खा के बैठे इसलिए धीरज का डकार मार रहे, मेरी तरह भूखे होते ना तो पता चलता। भाई मेरी तो क्या भूख और मेरा क्या भोजन। मतलब क्या? क्या भूख और भोजन? नहीं नहीं, हाँ हाँ जेठालाल भाई, अंजलि तुमसे आज बहुत गुस्सा है। क्यों? बताओ बताओ अंजलि बताओ। हाँ जेठा भाई, मैं आप पे बहुत गुस्सा हूँ। आप लोगों के घर मेहमान आने वाले थे तो मुझे बताते, मैं खाना बना देती। बराबर है, लेकिन क्या हुआ, आज दोपहर को मेरे और मेहता साहब की बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि आज शाम को आप दोनों कहीं बाहर जाने वाले, इसलिए मैंने आपको तकलीफ नहीं दी। मैंने ऐसा कब कहा तुम्हें जेठालाल? अहिला आता जा। अरे मेहता साहब भूल गए? अरे फोन पे नहीं हमारी बात हुई, ऑफिस से आपने फोन किया था मुझे, कैसे हो, क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह। अरे हाँ हाँ हाँ, फिर बात में आपने मुझे बताया कि आज शाम को मैं और अंजलि बाहर जाने वाले हैं शाम को, तो याद करो। याद है, हाँ मैंने किया था फोन, हाँ बिल्कुल मैंने बोला था। तारक, आज आप मुझे बाहर ले जाने वाले थे और आपने मुझे बताया तक नहीं। नहीं वो मैंने सोचा था ऑफिस से जल्दी निकल जाऊंगा और घर आके तुम्हें सरप्राइज दूंगा, पर वो काम की वजह से निकल ही नहीं पाया। अगर आप मुझे सरप्राइज भी देने वाले होते तो भी क्या बात थी, मैं तो खाना बना के भी बाहर जा सकती थी। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेहमान आने वाले हैं जेठा भाई? अच्छा हाँ, ये भी हो सकता था, वो मैंने आपको फिर बताया क्यों नहीं। वो हाँ बोलिए, क्यों नहीं बताया? वो शायद डर गया होगा। हाँ, किससे? वो एक्चुअली असल में डर तो मतलब तुम डाइट फूड बनाती हो ना, तो जेठालाल को लगा होगा कि भाई मेहमानों को डाइट फूड कैसे खिलाऊं, तो इसलिए उसने नहीं बोला होगा, डर गया होगा वो। अच्छा तारक, ऐसी सोचना सिर्फ आपकी हो सकती है, जेठा भाई की नहीं। बराबर है जेठा भाई? ठीक है भाई, मुझ पे यकीन नहीं है तो मत करो, जेठालाल से पूछ लो। बताओ भाई जेठालाल। जेठा भाई बताइए। अंजलि भाभी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकूंगा। आप कहीं मेहमानों को भी डाइट खाना खिलाएंगे तो। जेठा भाई आप भी? मुझे नहीं पता था आपके दोस्त के साथ रह के आपकी सोच ऐसी हो गई है। मैं हर प्रकार का खाना बनाती हूँ जेठा भाई, डाइट फूड सिर्फ इनके लिए बनाती हूँ, बाकी मुझे हर प्रकार का खाना बनाना आता है। अच्छा सॉरी अंजलि भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। अरे जेठा भाई, कान पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। नहीं, आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे मैं कान नहीं छोड़ूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। अच्छा ठीक है, मैं एक शर्त पे आपको माफ कर सकती हूँ। कौन सी? कभी भी आज के बाद ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो तो आप सबसे पहले मुझे बताएंगे। हाँ, अरे अभी तो आपने बता दिया ना कि आपको डाइट फूड के साथ साथ वो नॉर्मल खाना भी बनाना आता है, तो हुआ तुम्हारी बात। ठीक है, तो मैंने भी आपको माफ किया, जाओ। थैंक यू। चले भाई जेठालाल। अरे रुकिए ना मेहता साहब, मेहमान अभी आते ही होंगे, मिल के जाइए। जेठालाल क्या है कि हमने खाना खाया, अभी तो हम थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं।
अब भाई तब तक तुम्हारे मेहमान भी आ जाएंगे, तुम उन्हें खाना खिलाओ और तब तक हम एक काम करेंगे, वॉक करते हुए जाएंगे और मेहमानों के लिए पान लेके आएंगे, उन्हें खिला भी देंगे, उनसे मिल भी लेंगे। हाँ ठीक है हाँ। चलो जेठालाल, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ हाँ, अच्छा चाचा जी, ओके रघु। हाँ पापा 9:45 बज गए, कब आएंगे मेहमान? क्या पता बेटा, मुझे तो उन्होंने कहा था कि हम लोग टाइम के बहुत पक्के हैं, 8:30 बजे पहुंच जाएंगे, तुम भी दुकान से जल्दी आ जाना। तो कहाँ है क्या पता। पापा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उससे बदला लेने के लिए मस्ती की हो? देख जेठिया, अगर तूने किसी के साथ भी कुछ भी किया होगा और तेरी वजह से हमें भुगतना पड़ा ना, तो तेरी खैर नहीं। अरे मैं हूँ क्या मच में आयो बापूजी? नहीं, ये तो बोल रहा हूँ, अगर तेरा इसमें कुछ भी निकला ना तो तू देख ले। अरे देखना क्या बापूजी, देखूंगा तो मैं। अगर मुझे पता चला किसी ने मेरे साथ ये मजाक किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन पापा अभी बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, पर क्या करे, अतिथि देवो भव है ना। अतिथि देवो भव। लगता है आ गए, मैं देखता हूँ बापूजी। अच्छा सुन जेठिया, जी जी बापूजी। दरवाजा हंसते मुंह खोलना। हाँ हाँ हाँ। और सुन, हाँ, उनके आते ही वड़का मत भरने लगना। ये कोई टाइम है आने का? हम लोग कब से आपकी राह देख रहे हैं, भूखे बैठे हैं। नहीं कुछ नहीं बोलूंगा, दरवाजा खोलूंगा और उनको अंदर खींच लूंगा, मतलब अंदर ले लूंगा। जा। आज दादाजी अब फाइनली खाना खाने मिलेगा। हाँ, और पता भी तो चलेगा कि ये पति पत्नी है कौन। तो दादाजी मैं खाना परोस दूं? अरे मेहमान आएंगे, फिर पहले थोड़ी देर बातचीत करेंगे, फिर खाना खाने बैठेंगे, हैं? तू उनके आते ही तू खाने की बात मत निकाल। ओके। अरे ओ भाई साहब, अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ भाई साहब। एक मिनट। आइए। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। सुनो बेटा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो नहीं आई? एक मिनट। नहीं बापूजी, मेहमान नहीं है, तो ड्राइवर है, सामान लेके आया है। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात। ओ भैया, अरे किसका सामान है भाई? अरे साहब एक मिनट रुकिए ना। अब पूछिए। अरे ओ भाई साहब, कौन है आप? ये किसका सामान है? ये सामान पति और पत्नी का है, मुझे यहाँ छोड़ने के लिए बोला है। तो वो लोग कहाँ है? वो सब मुझे नहीं पता, सिर्फ सामान छोड़ने के लिए बोला है मुझे। नहीं भाई नहीं, ऐसा बिना जान पहचान के किसी का भी सामान मेरे घर में मैं नहीं रख सकता भाई। उठाओ, निकालो, चलो निकालो इधर से। अरे क्या हमारे यहाँ जो मेहमान आने वाले हैं उन्हीं का सामान होगा। अरे लेकिन वो लोग कहाँ है? वो लोग भी अभी आ ही रहे हैं। तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? देखिए मैंने बोला ना, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ सामान छोड़ने के लिए बोला है। पक्का इधर ही छोड़ने को बोला था? हाँ साहब, ये देखिए, मुझे पता भी लिख के दिया यहाँ का। हाँ, पता तो हमारा ही लिख के दिया बापूजी। हाँ, तो वो मेहमान का ही सामान होगा। ठीक है भाई, तुम जाओ। पर पैसा? किस बात के पैसे? सामान छोड़ने का। वो तो उनसे लेना चाहिए ना तुमको, उन्होंने नहीं दिए। उनके पास छुट्टे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आपसे ले लूं। अरे जेठिया भाई, दे दे ना, दे दे। ठीक है, थैंक यू साहब। बापूजी, मेहमान अभी हमारे धीरज की परीक्षा ले रहे। कौन धीरज? धीरज, जिसके फल मीठे होते हैं। तो हमारा फ्रूट वाला, उसका नाम तो राम मिलन है ना। नहीं, धीरज बापूजी, धैर्य। पापा मैं बालकनी में जाके देख के तो मेहमान आए कि नहीं। तू जानता है मेहमान को? नहीं। तो फिर जाके क्या देखेगा बेटा? अरे जेठिया, जरा वो सामान पे देख, किसका नाम लिखा है। नाम में तो बापूजी राजा और रानी लिखा है, और एड्रेस में दोनों में एक ही चीज लिखी है, हम आपके दिल में रहते हैं। और बैग पे राजा और रानी का वो स्टिकर चिपकाया है। राजा और ये राजा रानी कौन है? कहीं धर्मेंद्र जी, रहमा मालिनी जी तो नहीं आ रहे? अरे नहीं भाई, वो तो राजा जानी थे, ये तो राजा नीजा है ना, राजा रानी है।
अरे ये क्या मजाक चल रहा है बापूजी? मैंने क्या किया? नहीं नहीं, 8:30 के 10 बज गए बापूजी, अभी तक मेहमान का कोई ठिकाना नहीं है। पापा अब तो मुझे बहुत भूख लगी है। अरे भूख तो मुझे भी जोरदार लगी है। चलो एक काम करते हैं, हम लोग खा लेते हैं बापूजी। अरे भाई इतनी रात देखिए, थोड़ी और सही है। देख मेहमान का सामान तो आ गया है ना जेठिया, मेहमान भी आते ही होंगे। तारक, ये जेठा भाई के अनजान मेहमान ने तो जेठा भाई को परेशान कर दिया नहीं? परेशान तो हो गया। बेचारे जेठा भाई, वैसे भी उनके साथ हमेशा ऐसी अजीब अजीब चीजें होती ही रहती है। कुछ हो चाहे ना हो, टेंशन उसे ढूंढते हुए आ ही जाएगा, ऐसा है जेठालाल। और इस बार तो हम उनकी चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकते, सिचुएशन ही ऐसी है। हाँ सही बात है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है लाइफ में जब किसी की मदद नहीं हो सकती। अब मुझे देखो ना, इतनी खूबसूरत पत्नी है, इतना बढ़िया खाना बना सकती है, चाइनीज मैक्सिकन, लेकिन मुझे क्या खाना पड़ता है? डाइट फूड। अच्छा, आपको क्या खाना पड़ता है? डाइट फूड। आपको मैं डाइट फूड आपकी अच्छी सेहत के लिए खिलाती हूँ, और अगर वो भी आपको एटीएम स्पेशल डाइट फूड से प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है, मत खाइए। आज से आपको मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये ताला लगाया, चाबी दिया। अरे ये अंजलि, यार अंजलि तुम बुरा मान के, अंजलि मैं मजाक कर रहा था भाई। क्या आप मजाक कर रहे थे? या मुझे जेठा भाई की चिंता सताई जा रही है और आप मस्ती कर रहे हैं तारक? आपको पता है ना, चाचा जी जितने पुराने ख्यालात के हैं उतने ही पुराने जमाने के भी हैं। जब तक मेहमान घर पे आएंगे नहीं तब तक चाचा जी अन्न ग्रहण करेंगे नहीं और दूसरों को भी कुछ खाने देंगे नहीं। अरे भाई मुझसे ज्यादा कौन जानता है मेरे दोस्त के बारे में? भूखा रह ही नहीं सकता जेठालाल, इस वक्त जरूर भूख से बेहाल हो रहा होगा। वो ही तो तारक कि ये अनजान मेहमान है कौन जो आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अंजलि कौन है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जो भी है बड़े कमाल के। भाई फोन उठाया, फोन किया कि हम खाने पे आ रहे हैं, और कौन नाम नहीं बता रहे। जो भी है बड़े कमाल के। वही तो तारक कि आखिर कौन है ये अनजान मेहमान? तो कोई भी हो सकता है कोई चंपक चाचा के जान पहचान वाले हो, कोई इनके रिश्तेदार हो, जेठालाल के कोई दोस्त हो, या फिर दया भाभी के रिश्तेदार हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो भी है उसने जेठालाल के साथ साथ हम सबको भी सोच में डाल दिया। वही तो तारक, इतना अजीब है ना। आपको पता है, मैंने मेरी पूरी जिंदगी में आज तक ऐसे मेहमान कभी नहीं देखे। अरे भाई मैंने भी नहीं देखे, इसलिए मिलने के लिए बेताब हूँ। कौन है वो जिसने जेठालाल को इतना परेशान कर रखा है, और हमें भी साथ में? मिलना तो पड़ेगा तारक। आप जेठा भाई की कोई हेल्प नहीं कर सकते? इस बार फायर ब्रिगेड फेल है, कोई मदद नहीं कर सकता। जिसे जानते ही नहीं है उसके बारे में क्या मदद करूं भाई? वो भी है ना। ये तारक, ये अनजान मेहमान आएंगे तो सही ना? आएंगे, जरूर आएंगे। नहीं देखो कितनी देर हो गई है। आ जाएंगे भाई, हम पान लेके लौटेंगे तब तक आ जाएंगे। चलो 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 जल्दी पान लेते हैं, जल्दी जेठा भाई के घर जाने दो, जल्दी। चिंता की मेहमान कौन है कोई उसके बात मिलते हैं नहीं मैं। है। दादाजी अगर सच में कोई मेहमान आए ही नहीं तो हम लोग भूखे भूखे मंजीरा बजाते बजाते सो जाएंगे। શું છે તને? भूख लगी है बापूजी। शांति रख ले भाई, मेहमान का सामान आ गया है ना, मेहमान भी आते ही होंगे। अरे पर कौन है ये मेहमान बापूजी, और आते क्यों नहीं है? बापूजी 2 बार मुझे फोन करके उन्होंने मुझे साफ साफ कहा था कि हम दोनों 7-8:30 बजे पहुंच जाएंगे। उनका 7-8:30 तो कब तक बज चुका है, लेकिन वो लोग अभी तक आया ही नहीं। अभी भूख के मारे मेरे पेट में सांप दौड़ रहे हैं बापूजी। तेरे पेट में कम से कम सांप तो है, मेरे पेट में तो कुछ भी नहीं, फिर मैं बैठा हूँ ना शांति से। लेकिन बापूजी कब तक ऐसे शांति से हम लोग बैठे रहेंगे, कब तक राह देखते रहेंगे बापूजी? अरे चलो सोने, अभी जल्दी सोऊंगा तो सुबह जल्दी उठ पाऊंगा ना, और सुबह जल्दी उठ कर कम से कम नाश्ता तो खा पाऊंगा। पापा फिर मैं भी सो ही जाता हूँ। हाँ कोई सोने नहीं जाएगा। अरे तो क्या करे बापूजी इधर बैठ के? हाँ दादाजी बहुत जोरों से भूख लगी है। एक काम कर बेटा, अगासी पे जा और थोड़ी सी हवा खा ले, और एक डब्बा लेके जा, उसमें मेरे लिए भी थोड़ी हवा भर के लेके आ। जेठिया, अरे क्या जेठिया बापूजी, ऐसे कोई मेहमान होते हैं? नाम पूछो तो नाम बताने को तैयार नहीं, खाना बनवाया तो खाना खाने को आने को तैयार नहीं। अरे मेहमान तो ऐसे होने चाहिए जिनको देखते ही मन में खुशी हो, उमड़ का हो, ऐसा देखते ही गले लगाने को मन करे।
ये तो और कौन है ये मेहमान और कहाँ है? हेलो जेठिया, हमारा स्वागत नहीं करोगे? अरे देख क्या रहे हो, स्वागत करो हमारा। अरे फोड़ फोड़ जेठिया, हमारे स्वागत में म्यूजिक तो हम ही बजा रहे हैं, तू फटाका तो फोड़। थैंक यू, लव यू ऑल। प्लीज स्पीक समथिंग। पापा बोल रहे हैं कि कुछ बोलिए। तो क्या बोले, कौन है, कुछ समझ में तो आए तो बोले कुछ। अरे मैं राजा और ये मेरी रानी। क्या जेठिया, अभी तक नहीं पहचाना? Yeah, they're still not recognizing us. एक्चुअली आपने मास्क पहना है ना, इसलिए पापा आपको पहचान नहीं पा रहे। अच्छा, तूने पहचान लिया? पापा मैं कैसे? तो फिर क्यों ऐसा बोल रहा है बेटा कि वो मार्क्स की वजह से पापा आपको पहचान नहीं पा रहे? कमाल है, मुझे लगा ये राजा रानी का मास्क देखकर तू तुरंत पहचान लेगा। अरे इसलिए पहले हमने हमारा लगेज भेजा और उस पर भी राजा रानी की पिक्चर्स लगाई थी। अब माफ कीजिएगा, लेकिन अभी भी हम आपको नहीं पहचान पा रहे हैं। नहीं पहचान पा रहे। टप्पू ना पहचान सके वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा था जब मैं उसे मिला था। देखो राजा भाई, अभी ये सब्सटेंस बंद कीजिए प्लीज, और अपने चेहरे पे जो मार्क्स लगा है ना उसको हटाइए और अपना असली चेहरा दिखाइए, क्योंकि अभी हमसे रहा नहीं जा रहा है। हाँ प्लीज, भूख के मारे हम तल पापड़ हो गए हैं। हाँ भाई, अभी तो आपका चेहरा दिखा दो। बेगम और बादशाह का मास्क लगा के आए मेहमान, जिन मेहमानों का बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था गोकुलधाम सोसाइटी में, और जेठालाल भूख के मारे बेताब बेसब्र हुए जा रहे थे। उनका इंतजार भी समाप्त हुआ, आखिरकार मेहमान आ ही गए। लेकिन मेहमान कौन है, इस पर पर्दा पड़ा हुआ है, क्योंकि मेहमानों लगा रखा है ये बेगम और बादशाह का मास्क। तो कौन है ये मेहमान? जब इनका चेहरा सामने आएगा तब क्या होगा, और क्यों आया ये मेहमान? और सबसे बड़ी बात कि आखिरी अपना चेहरा छुपा के क्यों आया, ये सरप्राइज उन्होंने क्यों दिया, आखिर उनके आने का कारण क्या है? सवाल इतने सारे, लेकिन हर सवाल की गुत्थी सुलझेगी हंसते हंसते जब आप देखें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ओके बापूजी, ऑन काउंट ऑफ 3, 3, 2, 1। अरे चंदू भाई, क्या जेठिया? अरे कुरो जेठिया करो बा। चंदुड़िया तू सुखी जाओ। ये जेठिया बाबूजी, ये तो अपने जाम खंबाड़िया वाले वीर जी का चंदुड़िया निकला। सच में जबरदस्त सरप्राइज दिया आपने चंदू भाई। अरे सुबह से आपने हम सबको चक्रा में चढ़ा के रखा था। हम लोग कितना सोच रहे थे कौन है ये मेहमान, कौन है कौन। ऐसे चंदुड़िया, तू जब जाम खंबाड़िया में था तो कैसे ऐसे माई कांगला जैसा था है? और अमेरिका जाके तो एकदम झाड़ा पाड़ा हो गया है। मजा आ गया भाई, तुझे देख के बहुत मजा आ गया। बापूजी, आप मुझे चंदूड़िया कहते हैं ना, सुनने में कितना अच्छा लगता है। बॉस्टन में गया तो चंद्रकांत का चंदू हो गया, और अमेरिकन लोग तो चंदू का शेंडू कहते हैं। शेंडू? शेंडू? हाँ देखो ना। लेकिन मैं तो इनको चंद्रकांत का चका कहती हूँ। बबी, चंद्रकांत का च तो बराबर है, लेकिन ये काका क्या है? अरे काका कुछ नहीं, मैं इसका चक्का और वो मेरी चक्की। चक्की चक्का की जोड़ी है। पर जेठिया, तू हेडन इसे तो पूरा करे भा। जेठिया,
मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तू मेरी आवाज नहीं पहचान पाया। अरे कैसे पहचानू चंदू भाई, कितने सालों के बाद हम मिल रहे और आपसे फोन पे बात हुई उसको भी कितना टाइम हो गया है? लेकिन जो भी है, क्या झटका दिया है आपने, मजा आ गया। गले मिलो गले मिलो। ए बेटे खड़ा क्या, पगे लाग बेटा, मेरे बड़े भाई है चंदू भाई। जी जिनेंद्र। अरे नहीं। अरे लागवा दो। ए बेटा, अरे इधर। हाँ सॉरी। हाँ, क्या कर रहे हैं, पहचाना नहीं? अरे पहचाना ना, ये इनकी वाइफ। हाँ। अरे बेटा, मैं इनकी वाइफ ही नहीं, इनकी बेटर हाफ हूँ। मैं बेटर हूँ, ये हाफ है। आंटी हाफ का है, आंटी तो फुल है। एकदम मेरे पे गया है। वैसे ईशानी बेटा तुम बताओ कैसे हो तुम? मैं तो एकदम फाइन हूँ बापूजी। ये चंदुड़िया बराबर ध्यान रखता है ना तुम्हारा? कोशिश करता है बापूजी, लेकिन मैं तो हाई मेंटेनेंस वाइफ हूँ। तो चंदू भाई, मतलब आपको हर महीने भाभी को मेंटेनेंस का चेक देना पड़ता है? तो वैसे चंदू बेटा, तुम लोग अमेरिका से कभी आज ही आए? नहीं बापूजी, हम तो 10 दिन पहले आए थे। ओह, वो गांव में मेरे एक दोस्त के बेटे की शादी थी, वहां गए थे। फिर सोचा मातानो मढ़ के दर्शन कर लेते, वहां दर्शन किए। फिर सोचा जाने से पहले पुराने दोस्तों को मिलते हैं, तो गांव में पुराने दोस्तों को मिला। फिर आपसे और जेठिया से मिलने खास मुंबई आए। अच्छा किया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा किया चंदू भाई, आपने, मजा आ गया। गले मिलो, मजा आ गया। गले मिलो। अरे आप लोगों से मिलना था, इसलिए स्पेशली हमने मुंबई से रिटर्न टिकट बुक की है। बहुत अच्छा किया ईशानी भाभी आपने। अभी मुंबई से ही जाना है ना अमेरिका? बस तो अभी यहाँ आराम से शांति से 2-3 महीना रुको। हम लोग पहले पूरा मुंबई घूमेंगे, उसके बाद जितना हो सके उतना पूरा इंडिया घूमेंगे, उसके बाद है ना आराम से शांति से जाना वापस अमेरिका है? हाँ। सॉरी जेठिया, हम सिर्फ आज की रात ही रुकेंगे, क्योंकि कल दोपहर 4 बजे तो हमारी फ्लाइट है। कल दोपहर की? क्या करें, टिकट बुक हो गई है तो अब जाना ही पड़ेगा। अरे वैसे हम बहुत जगह घूम घूम के यहाँ आए ना, तो अब यहाँ के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचा। और घूमते घूमते अहमदाबाद पहुँचे तो पता चला कि दया भाभी भी वहाँ पे है। हाँ, तो दया भाभी को मिलने उनके घर भी गए थे। अरे वाह, मिली दया मिली? नहीं मिली। हाँ, नहीं मिलेगी ही नहीं, वो मिलती ही नहीं है किसी को। पता नहीं क्या करती है, कहाँ रहती है। बेटर एंजॉय जेठा भाई, घूमने दो। तो पर कितना घूमना है उसे ईशानी भाभी? कितना टाइम हो गया घूम ही रही है। जब भी फोन करो तो बोलते अभी हरिद्वार गई है, तो बोले कभी अयोध्या गई है, अभी फिर से हरिद्वार गई है। मुझे तो डर है कहीं वो सासुड़ी ना हो जाए। मजाक बापूजी, मजाक। वैसे ये बताइए जेठा भाई कि आपको हमारी सरप्राइज कैसे लगी? अरे जोरदार ईशानी भाभी, जोरदार, मजा आ गया। लेकिन मानने में नहीं आता है जेठिया कि हमने राजा रानी का मास्क पहना था, फिर भी तू हमें नहीं पहचान पाया। अरे ये क्या बात हुई? मास्क पे से मैं कैसे पहचानूं? अरे तू भूल गया, हमारी शादी में तू अनवर था, और शादी में हमने राजा रानी का ही मास्क पहना था, और वो मास्क पहनने का आइडिया भी तेरा ही था। अरे हाँ, ले हाँ, बराबर। अरे ये मुझे सूझा ही नहीं। अरे टप्पू, ये मास्क पर से याद आया, एक दिन मैंने भूत का मास्क पहन के जेठिया को इतना डराया था, वो घर से 2 दिन तक बाहर नहीं आए। हाँ पापा, सच्ची। छोटा था ना तभी। ये मेरे जेठिया का एक प्रॉब्लम, ये आज भी भूत से बहुत डरता है। इसमें प्रॉब्लम क्या बाबूजी? भूत से तो सभी डरते हैं। आप नहीं डरते क्या? अरे चंदू भाई, ईशानी भाभी, आप खड़े क्या? बैठे ना प्लीज। आइए बेटे। सॉरी है, आपको मिलने के उत्साह में आपको बैठने का बोलने का ही भूल गए हैं बाबूजी। अरे टप्पू बेटा, तुम क्यों खड़े हो? आओ मेरे पास बैठो। बैठ। आजा। वैसे ये ऐसे एंट्री मारने का आइडिया किसका था? आपका के ईशानी भाभी का? न मेरा न ईशानी का। तो
गैस करो किसका होगा? चंदू भाई, सुबह से आपके बारे में गैस करते करते हम सबको गैस हो गया था। अभी हमें गैस से बख्श दो भाई, और गैस नहीं कर सकते। बता दो भाई प्लीज, किसका आइडिया था? ये आइडिया सुंदर का था। सुंदर ने? बाबूजी, सुंदर का आइडिया था ये? ले बोलो। सुंदर ने ये आइडिया दिया था हमको। उसने कहा था कि इतने सालों बाद जीजा जी को मिल रहे हो तो सीधे सीधे मिलने में क्या मजा आएगा, कुछ सरप्राइज दो, थोड़ी धमाल करो, आपके मस्ती वाले पुराने दिन को याद करो तो मजा आ जाएगा। इसीलिए हमने ये सरप्राइज प्लान किया था। नहीं, वाकई में मजा तो बहुत आया, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, ये सुंदर एक नंबर का चैप्टर है बापूजी। क्यों? अरे सुबह से हम लोग वो ढूंढ रहे थे ना कि ये अनजान मेहमान कौन है, तो मुझे ऐसा विचार आया कि कहीं ये सुंदर की बदमाशी तो नहीं है, तो मैंने उसको फोन किया था, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं कि आप लोग आ रहे हैं। अरे लेकिन जेठिया कैसे बताता? सरप्राइज जो था है। बराबर बता दो, सरप्राइज कैसे? वैसे चंदुड़िए, तेरे गलुड़िए कैसे? मतलब तेरे बच्चे कैसे हैं? अरे बच्चे कहाँ रहे बापूजी, अब तो बड़े हो गए हैं। अरे भाई, हमारे लिए तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे ना। हाँ वो तो है बापूजी, दोनों एकदम मजे में हैं। हाँ। और अब तो कुशान वॉशिंगटन से सैन फ्रांसिस्को चला गया और शैली न्यूयॉर्क गई है। वाह, हम दोनों अकेले ही हैं तो घूमते ही रहते हैं। अरे जेठिया, तुम लोगों ने हमारे लिए खाना तो बनाया है ना? अरे हाँ, खाना भी बनाया है और तुम्हारी राह देख के अभी तक खाया भी नहीं है। लेकिन बापूजी, हम आते ही नहीं तो। अरे तो हम भूखे ही सो जाते हैं? है जेठिया? हाँ बापूजी, तो अरे एक मिनट, आप सब लोगों के लिए गिफ्ट लाया हूँ, वो तो देना ही भूल गया। अरे चंदू भाई, गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? अरे इतने सालों बाद आया हूँ, कुछ न कुछ तो लाना ही पड़ेगा। ये लो। बापूजी, ये आपके लिए गॉगल्स और ये हैट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जेठिया, ये तेरे लिए, ये है परफ्यूम और ये कपल वॉच। ओह, कपलिंग वॉच। वाह 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 वाह, एक ये जेंट्स, एक लेडीज। ये दया की है और ये तेरी है। वाह वाह वाह। ठप्पू बेटा, ये तुम्हारे लिए स्मार्ट वॉच और ये 2 टी-शर्ट्स। ओह माय गॉड, स्मार्ट वॉच दादाजी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। वाह वाह वाह, थैंक यू चंदू भाई, ईशानी भाभी, थैंक यू। वैसे अंकल आंटी, आप लोग खाना खाकर आए? नहीं टप्पू बेटा, अभी बाकी है। तो प्लीज चलिए ना, खाना खा लेते, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, प्लीज। अरे चलो, तुझे क्या बेटा, सबको बहुत भूख लगी है। आइए चंदू भाई, आइए भाभी, आइए। बहुत कुछ बनाया है। और सब कुछ बबीता जी ने बनाया है। ओहो, बहुत ही अच्छा स्वभाव है उनका, ऐसा नहीं भाभी, इतना अच्छा स्वभाव है, आप मानेंगे नहीं। मैं उनको मिलने गया, उनको बोला कि हमारे घर पे ऐसे मेहमान आने वाले हैं खाना खाने के लिए, सामने से हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया। बोलो। Oh, that's so sweet of her. खास बबीता जी को मिलना ही पड़ेगा। हाँ, मैं मिलूंगा आपसे। पापा, अब हम खाने की बातें ही करते रहेंगे, खाना खाएंगे भी? हाँ, नहीं खाते, मैं आप लोगों को परोसता हूँ। अरे जेठा भाई, it's okay. We'll help ourselves. हम खुद से ले लेंगे। हाँ, हमारे अमेरिका में ऐसा ही होता है। डाइनिंग टेबल पे खाना रख देते हैं, फिर जिसको जितना लेना है उतना ले लेते हैं। सिट डाउन बुफे। नहीं, वो बराबर है चंदू भाई, लेकिन अभी आप अमेरिका में नहीं है ना, अभी आप भारत में है। और हमारी भारतीय संस्कृति है, परंपरा है कि भाई घर आए मेहमान को अपने हाथों से खाना परोसना ही चाहिए, है ना बापूजी? हाँ, बरोबर है, परंपरा है। लेकिन जेठिया, एडोकी, हम मेहमान थोड़ी हैं, हम खुद खाना ले लेंगे, है ना बापूजी? हाँ, ये भी बराबर है। जेठिया, बैठ जा। तो शर्माना मत। हाँ, देखो अभी आप घर के ही है। हाँ, देखो बापूजी, पहले जेठा भाई, this
वो तो टेस्टी तो होगा ही ना ईशानी भाभी। मैंने बोला ना खाना बनाया किसने? बबीता जी ने। अरे उनके हाथों में इतना स्वाद है, वो जो भी खाना बनाती है खाना अपने आप स्वादिष्ट हो जाता है बाबू जी। हाँ? और ये भिंडी आहा बहुत टेस्टी है। बाकी खाना खाने का बहुत ही मजा आ गया जेठा भाई। तो बजी और मैंने जो सबड़ का मार मार के आम का रस पिया है, बहुत मजा आ गया। आज आप सबके साथ में बैठ के जो खाना खाया है, मुझे बचपन के दिन याद आ गए। हाँ मुझे भी चंदू भाई, मुझे भी बचपन के दिन याद आ गए। याद है गांव में हम लोग साथ में थे तो ऐसे साथ में बैठ के उजाणी करते थे। उजाणी? अरे खेत में जाके उजाणी करते थे। हाँ खेतों में जाके। वाह 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 चंदू भाई, आज आपको देख के सच में बचपन की एक से एक बातें याद आ गई। तो पापा मुझे बताइए ना, आप लोग बचपन में क्या क्या करते थे? अरे टप्पू क्या क्या करते थे, क्या ये पूछ, क्या नहीं करते थे? पूरा दिन है इन्हें धमाल मस्ती, कितना कुछ खेलते थे। कभी कबड्डी तो कभी चोर पुलिस, कभी पकड़ा पकड़ी तो कभी खो खो, कभी कंचे तो कभी गिल्ली डंडा। पता है गिल्ली डंडे में मैं तेरे पापा को हमेशा हराता था। सच में पापा? अरे नहीं नहीं चंदू भाई फेंका फेंक कर रहे हैं अभी। क्या? अच्छा फेंका फेंक कर रहा हूँ तो खा मेरी कसम। नहीं नहीं अभी इतना खाया है ना, अभी और कुछ नहीं खाया जाएगा। अरे टप्पू बेटा, ये लोग पूरा दिन खेलते ही रहते थे, पूरा दिन रखड़पट्टी करते थे, खाना खाना भी भूल जाते थे। फिर तेरी दादी जाके जेठिया को पकड़ के घर लाती थी और खाना खिलाती थी। तो दादी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है क्या? हाँ थोड़ी सी, लेकिन वो जितना गुस्सा करती थी उससे कई ज्यादा प्यार करती थी। हाँ नहीं सच में मेरी माँ बहुत प्रेमाळ थी। जेठिया की माँ हम सबको बहुत प्यार करती थी और उनके हाथ की गोल पापड़ी खाने में तो बहुत मजा आता था। पापा और क्या क्या करते थे आप लोग? और भमरड़े से खेलते थे, फिर वो आम का बगीचे में जाके आम चोरी करते थे। याद है चंदू भाई? Really? हाँ एक बार तो आम के बगीचे से आम चुराते हुए बगीचे के मालिक ने हमको देख लिया। हम सब तो भाग गए, जेठिया पकड़ा गया। पापा सच में पकड़े गए थे? हाँ वो क्या हुआ कि मैं भी सबके साथ जोर से ऐसे भागने लगा था, लेकिन मेरे पैर में कांटा चुभ गया। जाहिर सी बात है मैं ज्यादा तेज दौड़ नहीं सका, इसलिए मैं पकड़ा गया। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं कि तुझे पाँव में कांटा लगा था। अरे आपको कैसे याद होगा, आप तो मुझे अकेला छोड़ के भाग गए थे। तो पापा जब आप पकड़े गए तब आपने क्या किया? अरे फिर क्या, मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आम के बगीचे का मालिक मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। फिर मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं, फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने जोर से उसकी धोती ऐसे खींची कि उसकी पूरी धोती निकल गई। तो अपनी धोती संभालने के चक्कर में उसने मुझे छोड़ दिया और मैं वहां से भाग गया। बचपन के क्या दिन थे नहीं चंदू भाई? अरे हाँ यार, लाइफ के बेस्ट दिन थे। बस तो उन दिनों को याद करके एक बार गले मिलो। बतू भरियो, बतू भरियो। वैसे टप्पू तुझे चंदू भाई की खास बात पता नहीं होगी, चंदू भाई बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। क्या? हाँ अरे गांव में पेड़ के नीचे बैठ के घंटों तक है इन्हें कविता लिखते रहते थे, खाने पीने का भी ठिकाना नहीं रहता था। वो अभी भी अमेरिका में ऐसा ही करता है। हैं? तो अंकल आप वहाँ भी पेड़ के नीचे बैठ के कविता लिखते हैं? अरे वहाँ तो मैं पेड़ के ऊपर बैठ के लिखता हूँ। अरे क्या? अरे उनका कहना है कि हमारे बैकयार्ड में एक ट्री हाउस है, उस पे बैठ के लिखते हैं। ओह। और जब लिखने बैठते हैं ना तो मुझे भी भूल जाते हैं। अरे चंदुड़िया, ये गलत बात है। अरे नहीं नहीं बापूजी, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, ये चक्की ऐसे ही बोल रही है। चुप रहे चका। बापूजी मैं सच ही बोल रही हूँ, ये ऐसे ही करता है। अरे कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? अरे सच ही तो कह रही हूँ, पूरा दिन अपनी धुनकी में ही रहता है, न सोने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न घर आने का ठिकाना। शांति रखना, यहाँ कहाँ चालू हो गई? देखा देखा बापूजी, जब खुद पे बात आई तो बोलो शांति रख शांति रख। अच्छा बोल बोल।
तुझे जो बोलना है बोल, मैं यहीं बैठा हूँ। मुझे जब बोलना है तब बोलूंगी, तुम्हारे कहने से मैं क्यों बोलूं? और अभी मुझे कुछ नहीं बोलना है। हम पति पत्नी के बीच में ऐसी नोकझोंक तो चलती रहती है। अरे कोई बात नहीं चंदुड़िया, पति पत्नी में छोटी छोटी नोकझोंक होनी ही चाहिए, तो ही प्यार बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे चंदू भाई, मुझे एक बात जान के बहुत खुशी हुई कि आपने अमेरिका जाके भी ये लिखने का काम चालू रखा है। ऐसे ही बस लिखने का थोड़ा शौक है तो लिखते रहता हूँ। लेकिन एक बात आप सब नहीं जानते, पुराने दिनों में मुझे देख देख कर जेठिया को भी लिखने का शौक हो गया था। हाँ बापू जी। तो पापा हो जाए। अरे जेठिया जेठिया जेठिया, अरे जेठिया, सब लोग इतना बोल रहे हैं। इरशाद इरशाद जेठिया इरशाद इरशाद। थैंक यू। तो बचपन में मेरे किसी भी दोस्त के पास घड़ी नहीं थी। बचपन में मेरे किसी भी दोस्त के पास घड़ी नहीं थी, फिर भी सबके पास समय था। बचपन में मेरे किसी भी दोस्त के पास घड़ी नहीं थी, फिर भी सबके पास समय था। आज मेरे सभी दोस्तों के पास घड़ी है, लेकिन समय नहीं है। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। That was beautiful. अरे वाह। मेहमान कौन होगा कौन होगा कौन होगा, ये सोचकर जेठालाल के दिमाग का दही हो गया था। लेकिन अंततः इस रात से पर्दा उठ गया और पता चल गया कि मेहमान कौन है। ये तो जेठालाल के गांव के पड़ोसी और बचपन के मित्र चंदू भाई और ईशानी बहन ने की। भाई क्या कमाल सरप्राइज दिया इन लोगों ने। जिंदगी में ऐसे सरप्राइज मिले तो जिंदगी का आनंद बढ़ जाता है। आपके जीवन में भी ऐसे सरप्राइज कभी आए होंगे जब पुराने दोस्त चले आए होंगे। तो इस वक्त तो यहाँ पुरानी बातों का, पुरानी यादों का लुत्फ उठाया जा रहा है। जिंदगी में ये जो स्मृतियां होती है ना, यादें, ये बड़ा कमाल का काम करती है। ये जीवन के बीते हुए क्षणों को तो याद दिलाती है और आगे आने वाले जीवन के लिए भी प्रेरणादायी बनती है। तो आप भी स्मृतियों का आनंद उठाइए, यादों के झूले में झूलिए। और यहाँ ये मेहमान नया हंगामा क्या लेके आते हैं जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चंदू भाई, आज पुरानी बातें याद करके कितना मजा आ रहा है, नहीं? मन करता है कि ये पुरानी बातें कभी खत्म ही ना हो। काश आप कल ना जाके थोड़े दिन और रुक जाते तो मजा आता। सॉरी जेठिया, जाना जरूरी है और अगली बार आएंगे तो ज्यादा दिन रुकेंगे। प्लीज, हाँ प्लीज। और आ रहे हैं ये बता कर आएंगे। अरे भाई, अगली बार तुम दोनों मुखौटा पहन के आओगे तो भी तुमको पहचान जाएंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? पोपटलाल, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछने आया था। पूछा? क्या? भूल गए? मैंने बोला था मत भूलना, फिर भी भूल गए। अच्छा ना, मैं आ गया। नमन। हाँ। हेलो, माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। हेलो हेलो, आई एम चंदू चंद्रकांत। और वो है इनकी बेटर वाइफ। बेटर वाइफ? कितनी वाइफ है? ओ भाई, एक ही है, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे इसके कहने का मतलब है बेटर हाफ। हाँ तो ठीक। ओ, बेटर वाइफ सुन के मुझे लगा पता नहीं आपकी कितनी वाइफ है, या मुझे सालों से एक नहीं मिल रही है और आप। अरे नहीं नहीं, एक ही वाइफ है, वो भी बारी पड़ रही है। हेलो, मैं इनकी बेटर हाफ ईशानी। मैं आप लोगों से एक जरूरी बात करने आया हूँ। पोपटलाल नहीं, अभी प्लीज। बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात करके आप सबको फ्री कर दूंगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैं वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। तो आपके ध्यान में मेरे लायक कोई सुंदर सुशील कन्या हो तो आप जेठालाल को बताना। अरे वो लोग अमेरिका में रहते हैं पोपटलाल। अरे वाह। अरे क्या अरे वाह, अमेरिका पता है कितना दूर है? हाँ तो? अरे तो लड़की अमेरिका में, तुम यहाँ कैसे मेल होगा भाई? इट्स ओके जेठा भाई। देखो पोपटलाल, अभी तो हमारे ध्यान में ऐसी कोई लड़की नहीं, बट आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। हाँ देखो, हो गया ना 2 मिनट में। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप जरा मुझे अपना नंबर दे दीजिए। मैं क्या है ना, 2-4 दिन में आपको याद दिलाता रहूंगा। तुम इनको अमेरिका में फोन करोगे? नहीं, 2-4 दिन में मैं फोन तुमको करता रहूंगा कि तुम इनको याद दिलाते रहना।
क्या है ना, तुम्हारी तो इन लोगों से बात होती रहती होगी। और अमेरिका में ऐसे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है ना, टाइम डिफरेंस भी बहुत है। भाई जेठालाल अंदर आ सकते हैं? आइए आइए मेहता साहब, आइए आइए अंजलि भाभी, आइए आइए। चंदू भाई, ये मेरा परम मित्र है मेहता साहब, और ये उनकी धर्मपत्नी अंजलि भाभी। और मेहता साहब, यही है वो मेहमान जिनके लिए आप सुबह से बेताब हो रहे थे जेठालाल जी। हाँ लेकिन ये मेहमान नहीं है तो घर के निकले, मेरे बचपन का दोस्त है चंदू भाई। अच्छा, और ये ईशानी भाभी है, इनकी बेटर हाफ, अमेरिका में रहते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। ईशानी जी, और आपके लिए भाभी ढूंढने वाले हैं। हैं? मतलब मेरे लिए सुकन्या ढूंढने वाले अमेरिका में। हाँ। ओ हो, अरे भाई ऐसे बोलो ना। मैं पूरी कोशिश करूंगी। यू गाइस हैड योर डिनर? हाँ, बहुत मजा आया। और वो सबड़ का मार के आमरस पीने का तो इतना मजा आया। क्या बात है, आमरस है? बहुत मजा है। अरे बबीता जी, आइए। ओ, अरे नमस्कार। कहाँ आ गया? वाह, क्या बात है। बबीता जी, अय्यर भाई, छोटी, माती भाभी, भिड़े, रोशन भाई, क्या आज पूरा गोकुलधाम हमारे यहाँ? हाँ बिल्कुल भाई, हम लोग भी जानना चाहते थे ना कि ऐसे कौन मेहमान है जिसे तुम भी नहीं जानते। और जेड़ा भाई कल दसो, और तुमने हमको क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं? वो तो पलाओ अब्दुल का, जिसने हमें बता दिया कि तुम्हारे यहाँ मेहमान आए हैं। मैंने छोटी, क्या मैं बताने ही वाला था, लेकिन फिर मैंने सुना कि तुम लोग बाहर जाने वाले हो, इसलिए फिर नहीं बताया। और भले ही जेठा भाई आपने नहीं बताया, लेकिन हम लोग सब आ गए आपके अनजान मेहमान से मिलने। वैसे हमेशा जेठालाल सबको परेशान करता है, लेकिन पहली बार ऐसा कोई मिला जिसने जेठालाल को परेशान किया। जेठा भाई, आप सबको परेशान करते हो? अरे नहीं ईशानी भाभी, है भिड़े का स्वभाव अचानक पता नहीं कभी कभी मजाक क्या हो जाता है, तो मजाक कर रहा है। जेठे, इनकी पहचान तो करवा सबसे। जरूर दोस्तों, ये है मेरे बचपन के दोस्त चंदू भाई और उनकी पत्नी ईशानी भाभी। सत श्री अकाल जी। अमेरिका में रहते हैं, वॉटसन में। अरे जेठिया, बॉस्टन नहीं, बॉस्टन। बॉस्टन। हाँ सॉरी, बॉस्टन में रहते हैं। आज सालों बाद खास मुझे मिलने के लिए आए हैं। और चंदू भाई, ईशानी भाभी, ये है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के प्यारे प्यारे पड़ोसी बोलो, परिवार बोलो, दोस्त बोलो, जो भी बोलो, सब कुछ हमारे यही है। अरे वाह वाह वाह। दोस्तों, सब लोग अपना अपना परिचय अभी खुद ही दे दो। Myself, अरे तुमने तो दिया ना भाई, पहले हो गया ना तुम्हारा। मेहता साहब, नहीं आपका भी हो गया। हाँ अय्यर भाई, आप शुरू कीजिए। मैं जब कृष्णन अय्यर, मैं साइंटिस्ट हूँ। हेलो, नमस्ते। हाय, और मैं बबीता। हाँ ईशानी भाभी, चंदू भाई, हमने अभी जो स्वादिष्ट खाना खाया ना, तो मैं बोल रहा था ना, वो खाना बबीता जी ने बनाया है, वो ये बबीता जी ये। अरे बबीता जी, आपने क्या खाना बनाया था? इट वाज सो टेस्टी, बहुत ही मजा आ गया। अच्छा लगा आप लोगों को? ग्रेट। एज लॉन्ग एज यू गाइस आर हैप्पी, आई एम हैप्पी। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मैं पेशे से शिक्षक हूँ। नमस्ते, मैं माधवी, इनकी धर्मपत्नी। और सत श्री अकाल जी, मैं रोशन सिंह सोडी, और ये मेरी लाइफ और वाइफ रोशन कौर सोडी। सत श्री अकाल जी। भाई, अरे आती भाई। अरे आदि भाई आ गया। आइए, वाह। चंदू भाई, ये हमारी सोसाइटी के डॉक्टर साहब है, डॉक्टर हंसराज हाथी, हमारे पड़ोसी। और मैं इनकी बेटा हाफ, हंस की हंसरी कोमल। नमस्ते नमस्ते। देखिए, इंट्रो हो गया हो तो जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर ले। कौन सा काम? हम मेहमानों के लिए आइसक्रीम लाए हैं, तो आइसक्रीम खा लेते हैं। अरे वाह। जाओ कोमल, सबके लिए आइसक्रीम निकालो। जाओ। वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया।
चंदूप्रा, अभी तो असली मजा बाकी है। क्या? अभी हम सब नीचे जाएंगे और हमारी अब्दुल की शॉप पर सोडा पिएंगे। अरे अब्दुल के शॉप की सोडा पिए बिना हमारा दिन खत्म नहीं होता है। तो चले अब्दुल की शॉप पर चलते हैं। चलो चलो बापू जी, आज आप भी चलो। अरे नहीं नहीं, तुम सब लोग जाओ, मैं बैठा हूँ यहाँ। दादाजी पापा, मैं अब सोने जा रहा हूँ। मुझे कल सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करनी है। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। गुड नाइट, बाय, गुड नाइट। वेल तारक, मैं क्या कहती हूँ, आप लोग सोडा शॉप पे जा रहे हो, आप जाके वहाँ मजा करो। ईशानी बहन को लेके मैं घर जाती हूँ, हम सब वहाँ गप्पे शप्पे मारेंगे। गुड आइडिया। गुड आइडिया। चलो भाई, चलो 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 चलो, अच्छा अच्छा आइडिया। प्लीज 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 वेलकम। वेरी नाइस। बैठे बैठे। ईशानी बहन, अंजलि तारक मेहता आपका स्वागत करती है। आराम से यहाँ पे बैठे बैठे गप्पे लड़ाते हैं। हाँ बैठ के। अरे बाप रे, मैं तो ये आप सबको ऊपर देना ही भूल गई। क्या है इसमें? मैं और तारक आप सबके लिए आज मीठा पान लेकर आए थे। पर कोई बात नहीं, एक काम हो सकता है, हम लोग पान खाते खाते गप्पे मार सकते हैं ना? ठीक है, तो फिर एक एक मीठा पान हो जाए। हो जाए। ये लीजिए ईशानी बहन। खास सूचना, घर जाते वक्त अपने अपने पतियों के लिए इधर से एक एक पान जरूर ले जाएं। ओके। तो आप लोग सब हाउसवाइफ्स हैं? हाँ, हम सब हाउसवाइफ्स हैं, लेकिन मैं हंस को क्लिनिक में मदद करती हूँ और माधवी भाभी का एक छोटा सा बिजनेस है। So what is your business, माधवी जी? मेरा छोटा सा अचार पापड़ का बिजनेस है, घर से ही चलाती हूँ और ये डिलीवरी करते हैं, मतलब अचार पापड़ की डिलीवरी। Amazing. मैं आपको भी दूंगी, अगर दूंगी का है मैं अभी लेकर आती हूँ, आप अमेरिका लेके जाना। हाँ अरे अरे बैठिए बैठिए, हम लोग कल जा रहे हैं, आप सुबह दे देना। वो अच्छा है, आप तो मैं हाँ कल दे दूंगी, चलेगा। ઈશાની બેન, હું તમારા માટે મસ્ત ખાંસા અને સંભાર મસાલા આપીશ। मैं वो स्पेशली उडवारा से लेकर आई हूँ। That would be great. और मैं आपके लिए स्पेशल बंगाली स्वीट्स लेके आऊंगी। अरे वो तो चंदू के फेवरेट है। ग्रेट। ईशानी बहन, एक मिनट आप बैठिए। हाँ, मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आती हूँ। I just clean it also. अरे नहीं, ईशानी बहन, this is a small gift from Anjali Tarak Mehta to you and Chandu bhai. Thank you. This is so beautiful. यार मस्त है। Beautiful. कहाँ से लिया? Actually ये लिया नहीं है कहीं से, मैंने बनाया है घर पे। क्या? हाँ, आपको पता है ईशानी जी, अंजलि भाभी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाने में मास्टर है। क्या बात कर रहे हो? फक्त इतना ही नहीं, ये तो डाइट फूड में भी बेस्ट है। सच में आज तो बहुत ही मजा आया। आप लोग सब हमें मिलने आए, आइसक्रीम लाए, पान खिलाया, गिफ्ट दी। थैंक यू सो मच। अरे ईशानी बहन, इसमें थैंक यू की क्या बात है? हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। हम मानते हैं अतिथि देवो भव। हाँ, गोकुल धाम में एक का मेहमान मतलब सबका मेहमान। Yes, that's great. By the way, चंदू और ये लोग सब सोडा पी के आए क्यों नहीं? ओह, वो लोग इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाले। Why? एक बार सोडा पीने जाते हैं ना तो सब कुछ भूल जाते हैं। वैसे वो लोग सब सोडा शॉप पे करते क्या है? अरे ईशानी बहन, वो लोग जो हम कर रहे वही करते हैं वहाँ बैठ के। हाँ? बातें करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते और हंसते हैं। जेठिया, एक बात तो माननी पड़ेगी, ये गोकुल नाम के सभी लोग बहुत स्वीट हैं। वो तो है, सब हमसे मिलने आए, हमको आइसक्रीम खिलाया, अभी आप लोग मुझे सोडा पीने ले आए। कमाल के लोग हैं तुम्हारे सोसाइटी के। चंदू भाई, ये कमाल के लोग आपको सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी में ही मिलेंगे और कहीं नहीं। हाँ जी, चंदू भाई एक बात बताइए, हमारे यहाँ ना हर एक जगह की कोई ना कोई फेमस मिठाई है, जैसे गुजरात की घारी, बासुंदी, फिर वो कलकत्ता का रसगुल्ला, महाराष्ट्र के मोदक। तो आपके अमेरिका में भी कोई ना कोई ऐसी फेमस मिठाई होगी ना, जरा उसके बारे में बताइए ना। एप्पल पाई,
वैसे तो बहुत किस्म की पाई बनती है, लेकिन एप्पल पाई सबसे फेमस है। मुंह में पानी आ गया। वैसे चंदू भाई हमारे यहाँ तो एक ही पाई होती है, गोड़ की पाई। देखो जेठा, ये जो पाई है ना, ये शब्द का प्रयोग भी कमाल का है। तुमने कहा गुड़ की पाई, एप्पल पाई, बनाना पाई, वो जो 1 पैसा है वो भी पाई, पाई पाई का हिसाब। और विज्ञान में भी एक पाई होता है, 22/7, 3.14, वो भी पाई। हो मेहता साहब, इतनी सारी जानकारी आपने कहाँ से पाई? लाया। और चंदूपरा, एप्पल पाई के अलावा और की फेमस है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हाँ, वैसे एक स्टैच्यू अभी इंडिया में भी बहुत फेमस हो चुका है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिकृति। सही बात है। कितना 182 मीटर है ना? हाँ, बराबर। चंदू भाई, आपको और भाभी को एक बार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाना ही चाहिए। हाँ चंदूपरा, अभी कुछ वक्त पहले ही पूरी गोकुलधाम सोसाइटी गई थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओ जी, बहुत आनंद आया था। हाँ, चंदू भाई आपको जाना चाहिए, बहुत जबरदस्त जगह है, आपको बहुत मजा आएगा। जाएंगे, जरूर जाएंगे। पर ईशानी जी, आप कल ही जा रहे हो? हाँ, क्या करे, जाना पड़ेगा। पर इतनी भी क्या जल्दी थी वापस जाने की? हाँ, अभी आए ही है तो और थोड़े दिन रुक जाते हैं। क्या करे, इस बार तो जाना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर ज्यादा दिन रुकेंगे। गुड। हाँ। एनीवे, ये सब छोड़िए, मुझे अंजलि भाभी की हॉबी पता है कि वेस्ट में से बेस्ट बनाना, लेकिन आप सबकी हॉबी क्या है? एक मिनट ईशानी भाभी, मेरी वेस्ट में से बेस्ट चीजें बनाने की हॉबी तो है ही, पर उसके साथ साथ डांसिंग इज माय पैशन एंड हॉबी बोथ। हाँ, दैट्स नाइस। बबीता जी, आपकी क्या हॉबी है? मुझे ना फैशन के बारे में जानकारी रखना बहुत अच्छा लगता है। यू नो, फैशन डिजाइनर्स ने अगर कोई नया क्लोथिंग लाइन लॉन्च किया हो, आई लव ऑल दिस थिंग्स। ओह, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। या ईशानी जी, मेरी 3 हॉबीज है। 3? क्या? शॉपिंग करना, फिर शॉपिंग करना और फिर से शॉपिंग करना। रोशन भाभी, ये तो बाय डिफॉल्ट सभी लेडीज की हॉबी होती है। और कोमल भाभी, आपकी कोई हॉबी है कि नहीं? है ना, हंस की हॉबी है खाना खाना और मेरी हॉबी है खाना बनाना। That's unique. थैंक यू। ईशानी भाभी, आपने सबकी हॉबीज तो पूछ ली, आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबी है सिंगिंग एंड डांसिंग। ओहो, अरे वाह। और आज हम सब मिलके मेरे फेवरेट सॉन्ग्स पे डांस करेंगे। भाई, पुरुष और महिलाओं की अलग अलग महफिलें चल रही है गोकुलधाम में पूरे उत्साह के साथ। भाई, आपके घरों में भी ऐसा उत्साह पैदा होता होगा जब आपके मनपसंद मेहमान आते होंगे। खैर, यहाँ तो खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन एक छोटी चीज मैं आपको बता दूं, एक सरप्राइज आने वाला है। अब आप सोच रहे हो सरप्राइज क्या, बता दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको इशारा तो दे ही सकता हूँ, इतनी मित्रता तो है हमारी। पर इशारा भी मित्र के बारे में ही है। ये जो चंदू भाई ईशानी बहन है ना, इनके मित्र हैं शहर में, वो आने वाले। अब वो कौन है, सोमवार को पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर तय है, ये चंदू भाई और ईशानी बहन के आने में जितना रोमांच था, उनके प्रस्थान में भी उतना ही रोमांच होगा। अब क्या रोमांच होगा, मित्र क्या करेंगे, अब ये तो इस वक्त नहीं बता सकता, ये तो आपको सोमवार को ही देखना पड़ेगा। और हाँ मित्रों, कल बुद्ध पूर्णिमा है, इसलिए आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 19 तारीख को लोकसभा के चुनावों का अंतिम चरण का मतदान है, तो ये मत भूलिएगा, पहले मतदान फिर जलपान। और सोमवार को जानिए कि प्रस्थान में कितना रोमांच पैदा होता है। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.